धमतरी जिले के सरपंच संघ शासन प्रशासन के नए आदेश पर काफी आक्रोशित है। मनरेगा राशि भुगतान विलंब, विद्युत बकाया राशि 15वें मद से निर्णय कार्य एजेंसी पंचायतों को छोड़कर विभागों को बनाने, डीपीआर में मूल्यांकन की राशि कम मिलने सहित कई बिंदुओं पर सरपंच संघ ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। अपनी मांगों को लेकर सरपंच संघ के लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कलेक्टर के नाम से डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सरपंच संघ का कहना है कि पंचायतों में चल रही है मनरेगा के कार्य की भुगतान राशि काफी विलंब से मिल रही है। शिक्षा विभाग द्वारा अतिरिक्त कक्ष के लिए ग्राम पंचायतों को छोड़कर आरईएस विभाग को कार्य एजेंसी बनाया गया है, जिसे निरस्त करते हुए पंचायतों को कार्य एजेंसी बनाया जाए। पंचायतों की विद्युत राशि लाखों रुपये में बकाया है, जिसे नए निर्देश के तहत पंचायत के 15वें वृत्त मद से भुगतान करने के आदेश मिले हैं। 15वें वृत्त का उपयोग जो है गांव की मूलभूत समस्याओं के खर्च के लिए किया जाता है। ऐसे में राशि का भुगतान विद्युत राशि पटाने में करने से पंचायतों की व्यवस्था काफी प्रभावित होगी। पंचायतों की व्यवस्था बिगड़ने से सरपंच संघ तल्ख हो गए हैं और संघ के लोग जो है बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों से डिप्टी कलेक्टर को अवगत करवाया है। संघ की मांग है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण किया जाए ताकि ग्राम पंचायत की व्यवस्था पूर्ण रूप से संचालित हो सके। आइए सुनते हैं क्या कहना है सरपंच संघ का। 50 लाख तक की राशि जो कार्य करने के अधिकार पंचायत को दिया गया है, वो घोषणा किया गया है, लेकिन अभी तक अमल नहीं किया जा रहा है। तो हमारा माननीय आपसे कलेक्टर महोदय आपसे सादर निवेदन है कि ये जो आरईएस को दिया गया है, उनके तत्काल उस आदेश को निरस्त कर पंचायत को वो निर्माण कार्य की एजेंसी बनाया जाए। पहला हमारा निवेदन। दूसरा, मनरेगा के जो सामग्री का जो भुगतान है वो लगभग 3 महीने से अधिक 6 महीना साल भर ऐसा हो रहा है। सरपंचों के लिए बहुत सरदर्द है ये मनरेगा की राशि जो है। तो ये हमारा निवेदन है। अग्रिम तो मिलता नहीं है, हम सब जानते हैं, अग्रिम नहीं मिलता, कम से कम 3 महीने में इनका भुगतान, मनरेगा की राशि का मटेरियल की भुगतान 3 महीने में किया जाए। तीसरा हमारा निवेदन है, जो वो डीपीआर सिस्टम में भी पेमेंट हुआ मैडम, लेकिन ना जो मूल्यांकन जितना आ रहा है उससे कम। जैसे सपोज हमारा निर्मला घाट 1 लाख का है और 1 लाख मूल्यांकन किए इंजीनियर, लेकिन जब मूल्यांकन 1 लाख किए, लेकिन जब वो वहां से राशि मिला डीपीआर सिस्टम में कितना मिला, 80,000 मिला। 20,000 कटौती हो रहा है। तो ये जबकि लगा चुके उतना मैडम, तो ये सरपंचों के लिए आर्थिक नुकसानी है, कहाँ से भरपाई करें। चौथा जो समस्या है, ये कोई पोर्टल हुआ है जिसमें डीपीआर में 0 दिखा रहा है। तो 300 फाइल ऐसे फाइल है जिसमें डीपीआर में 0 डाला हुआ है, उनका जब तक अनफ्रीज नहीं होगा तब तक भुगतान नहीं होगा। ये सारी सरदर्द। बिजली बिल है मैम इसमें, और बिजली बिल है। पिछले 2016 को शासन आदेश जारी किए थे कि जितने भी विद्युत है, स्ट्रीट लाइट और ये पेयजल का है, उसका बिल भुगतान शासन करेंगे। लेकिन अभी बीच में और आदेश हुआ 1 साल पहले, उसके बाद फिर उसको बराबर कर दिए। अभी फिर आदेश हुआ है कि उस 15 तक राशि को से पेमेंट किया जाए। जैसे सपोज उदाहरण मैडम, मेरे यहाँ बिजली बिल कितना है बताऊँ, मेरे यहाँ 16 लाख बिजली बिल है और 15वें वित्त में आता है 4 लाख, 1 साल में 4 लाख। आप बताइए मैडम, 4 लाख 1 साल में 15वें वित्त में आता है, 16 लाख का बिजली बिल है। अब उनको पटाए कैसे करें, पंचायत को चलाएंगे। अभी स्कूल शिक्षा मद के बहुत सारे कार्य स्वीकृत हुए हैं, उसमें सरपंच ग्राम पंचायत को एजेंसी ना बनाकर आरईएस को दिया जा रहा है। इसका हम सभी सरपंच लोग विरोध और कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि अन्य जिलों में जो स्वीकृति हो रही है जिसमें ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया जा रहा है, उसी तरीके से धमतरी में भी एजेंसी सरपंच ग्राम पंचायत को बनाया जाए। दूसरा विषय था मनरेगा में डीपीआर सिस्टम। नया डीपीआर सिस्टम लागू हुआ है, उसमें सरपंचों को भारी आर्थिक नुकसानी झेलना पड़ रहा है। उसमें जो नियम है उसमें शिथिलीकरण करके सरपंचों के नुकसान की भरपाई करवाया जाए। तीसरा है, अभी बिजली बिल का भुगतान, शासन से आदेश जारी हुआ है कि 15 वित्त की राशि से विद्युत बिल का भुगतान, विद्युत बिल जैसे स्ट्रीट लाइट पेयजल व्यवस्था का है, जबकि इसी में 2016 में एक आदेश जारी हुआ है, उसके हिसाब से इन दोनों का भुगतान, पेयजल और स्ट्रीट लाइट का भुगतान शासन के द्वारा करना ऐसे दर्शित किया गया है। लेकिन अभी नए आदेश में 15 वित्त के कार्य योजना में को शामिल करके भुगतान करने के लिए आदेश जारी किया गया है, जो सर्वथा अनुचित है। अतः हम शासन से मांग करते हैं कि जो पूर्व में नियम था उसके हिसाब से उस बिल का भुगतान शासन ही करे। तो कितनी समस्याएं होंगी अगर आप समस्या तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग 4-5 जो मुख्य समस्या है उनको लेके आदरणीय कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। दौरे की वजह से मुलाकात नहीं हुई, तो अपर कलेक्टर साहब को अपन ज्ञापन सौंपे हैं।
क्या अल्टीमेटम भी दिया आप लोगों को? इतने दिन में अल्टीमेटम काम फिलहाल नहीं दिए हैं, लेकिन रोक लगा। हाँ जी, क्या कोई अल्टीमेटम भी दिया है कि कितने से दिन में आप लोग? हाँ, अभी निवेदन किए हैं, अगर मांग पूरा नहीं होता तो अल्टीमेटम भी देंगे भविष्य में। हम लोग सरपंच बने उससे पहले 2016 में, उससे पूर्व क्या होता था, पंचायत के द्वारा भी बिजली बिल पटाया जाता था और शासन द्वारा भी बिजली बिल पटाया जाता था। तो डबल बिजली बिल पटने के एक आदेश जारी हुए थे 2016 में कि शासन ऑलरेडी बिजली बिल पे कर रही है और जो पंचायत के बिजली बिल पे करने से डबल की स्थिति आ रही है, इसलिए पंचायत उसमें बिजली बिल पे ना करे। अब उस स्थिति में काफ़ी समय से बिजली बिल पे नहीं हुआ है। हम लोग जब सरपंच बने तब स्थिति ये था कि हर पंचायतों में 15 लाख 20 लाख 10 लाख का बिजली बिल पेंडिंग था। उसके बाद में हम लगातार, चूँकि शासन का निर्देश था करके किसी ने नहीं पेटाया, लेकिन आज की स्थिति पेयजल और क्या बोलते हैं स्ट्रीट लाइट इन और पंचायतों का लाइट ऐसे करके देखा जाए तो मैक्सिमम पंचायत 20 से 25 लाख का बिजली बिल है। आज ना शासन ये बोलती है कि 15 वित्त से आप पैसा पेमेंट कीजिए। 15 वित्त बिजली बिल के लिए 15 वित्त नहीं दिया जाता। मूलभूत जो गांव के जो समस्या है, जैसे पानी, बिजली, लाइट, इस स्वच्छता, इसके लिए 15 वित्त का पैसा दिया जाता है। ये शासन का बोला जाना कि 15 वित्त से पटाइए, शासन के हर अंग को एक ही चीज़ नज़र आता है कि पंचायत के पास वो 5 लाख 10 लाख जो आता है वो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है इनको। आज सरपंच भारी समस्या से जूझे हुए हैं, सिर्फ मनरेगा के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मनरेगा यदि थोड़ा बहुत यदि मटेरियल का काम कर भी लिए तो एक साल तक पेमेंट पेंडिंग है। ऐसे परिस्थिति में कईयों सरपंच की स्थिति इतनी बदतर कि अपने खेत खार बेच करके वो अपनी सरपंची चला रही है, स्थिति आ रही है। तो शासन से निवेदन है कि जैसे स्कूल शिक्षा मद का पैसा जो छोटे अमाउंट रहा है 5 लाख 3 लाख 2 लाख, वो भी RES के माध्यम से करवा रही है, तो हमसे मनरेगा के काम भी RES से करवा ले। सारी काम, स्वच्छता, पेयजल, सारा काम RES से कराए। सरपंच को वहाँ पे बैठने का कोई अधिकारी नहीं है। तो हम अभी कलेक्टर महोदय के पास में ज्ञापन दिए हैं। हमने कोई अल्टीमेटम नहीं दी है, लेकिन ज्ञापन पे यदि सही शॉर्ट यदि सुनवाई नहीं होता तो फिर आगे हम लोग कदम उठाएंगे। श्रीमती कमलेश्वरी साहू, ग्राम कोंडापाड़ सरपंच। क्या मांगों को लेके आए थे और आप लोगों का क्या निर्णय है? अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये है कि मनरेगा के जो मटेरियल के काम, मनरेगा तहत जो काम हुए हमें मटेरियल के भुगतान नहीं हुए। तो हमारे सरपंच मन के सबके पूरा आर्थिक स्थिति ऐसे भी कमजोर है और अतका बड़े आर्थिक स्थिति और शासन हमारे मन ऊपर और ला दे कर दे जो अभी तक भुगतान नहीं हो है। और समस्या ये होते जैसे इस शिक्षा मद में जो मतलब ये जो काम दे थे ओला चाहे 5 लाख हो चाहे 10 लाख के जो भी है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ शासन बोले कि 50 लाख तक सरपंचों को मतलब काम मिलेगा करके, लेकिन कहाँ है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो घोषणा कर रही हमारे सरपंच के लिए वो आज जीरो दिखाते। सही बात हरे नहीं है, मैं कोई के मतलब आपत्ति नहीं करता हूँ, लेकिन जो सरकार बोले है हमारे सरपंच मन के हित के लिए कि 50 लाख के काम भी ग्राम पंचायत ला दे जाही, लेकिन आज RES ले एजेंसी बना है, हमारे ग्राम पंचायत ला कोई एजेंसी नहीं बना है। मतलब तो ये ग्राम पंचायतों का एजेंसी? हाँ, तो हमारी ये मांग है हमारे सरपंच संघ के कि हमारे जो ग्राम पंचायत हमारे सरपंच मन ला एक काम के एजेंसी बनाए जाए। और अगर नहीं बनाते तो एक ठोस समस्या है कि अभी हमारे भैया भी बोलत रही, हमारे सरपंच संघ के भैया बोलत रही से, और हम सब जन यही चाहत हन कि अगर RES ला शिक्षा मद के काम ला देवा थे तो अभी मनरेगा तहत जो ग्राम पंचायत में सब काम होते वो काम ला भी RES विभाग ला दिया जाए, ग्राम पंचायत एजेंसी ना बनाया जाए। जाना था कि मजदूर मूला के काम हरे, फिर भी से हम मजदूर के हित चाहत हन, लेकिन एजेंसी RES ला बनाया जाए, यही हमारे सरपंच संघ के सबके निवेदन है। और सबसे बड़ी समस्या मोर ग्राम पंचायत कोड़ापाड़ के ये है कि 2 साल पूर्व अमृत सरोवर के तहत मतलब काम स्वीकृत हो रही से, वो समय मनरेगा शाखा पूरा हड़ताल में रही से, तो हमारे CO साहब और RES के SDO साहब और चंद्रा सर इस पार्ट में जाके अमृत सरोवर के तहत काम ला स्वीकृत कर ये करी से चालू करवाई से, जियोटेक करवाई से, पूरा ये करवाई से और काम ला पूरा चालू करवाई से। 3 वार्ड 1 सप्ताह काम कर चुके हैं, लेकिन आज 2 साल हो गए, वो घर पेमेंट नहीं हो है, लेबर पेमेंट नहीं हो है।
अब अधिकारी मन ला सीओ सर मन ला पूछे जात हन कि पेमेंट का बर नहीं होते करके, तो वो खर कहना है कि 3 साल पूरा वो काम स्वीकृत नहीं हो इस करके। लेकिन हमार ये कहना है जब यहाँ से मनरेगा शाखा से 3 साल पूरा वो कार्य स्वीकृत नहीं हो रही से, तो हम तो मांग नहीं कर रहे हैं कि अमृत सरोवर के तहत मोर ग्राम पंचायत ला काम दे करके, लेकिन वो शासन स्तर में अमृत सरोवर के तहत जो काम हुई से उला शासन भी करवाई से और आज की स्थिति में ओखर पेमेंट नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी मेन बात यह है कि मनरेगा शाखा से जब मास्टर रोल जारी हो गए, मास्टर रोल वहाँ 3 हफ्ता मजदूर काम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ओखर पेमेंट कैसे नहीं हुए। पेमेंट के मांग है मोर गाँव के। हमारे सरपंच संघ कुरुद और सरपंच संघ जिला धमतरी के हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में और सभी ब्लॉक के अध्यक्षों के नेतृत्व में आज कलेक्टर में हम लोग ज्ञापन देने पहुंचे हैं। और हमारा विशेष निवेदन पहला मनरेगा के जो मटेरियल की राशि है वो बहुत विलम्ब हो रहा है। वो उनकी भुगतान जो है मनरेगा के मटेरियल की राशि भुगतान शीघ्र हो ताकि सरपंचों को काम करने में आसानी हो। अभी जब सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रहा है वो है DPR सिस्टम। DPR सिस्टम अभी 2-3 महीना हुआ है। DPR सिस्टम में भुगतान होने से जो मूल्यांकन हुआ है उससे कम भुगतान किया जा रहा है। इससे सरपंचों को आर्थिक नुकसानी हो रही, क्योंकि उसे 1 लाख का निर्मला घाट स्वीकृत है, उसमें 80,000 का मूल्यांकन 1 लाख का मूल्यांकन भी आया, लेकिन जब उनको भुगतान हुआ तो 80,000 का भुगतान हुआ है। तो ये भरपाई कहाँ से होगा, इनका कोई अभी तक निराकरण नहीं कर रहा है। कहाँ पर हो रही है? इनकी त्रुटि बताया जा रहा है कि इसमें वो कंप्यूटर में वो इनका पोर्टल में सिस्टम में वैसी हो रहा है करके बता रहे हैं। ग्रामीण भुगत रहे हैं। और इनके लिए सरपंच भुगत रहे तकलीफ में, और इनका आयुक्त के संबंध में आयुक्त से चर्चा हुआ ऐसा बता रहा है। मनरेगा के अधिकारी से पूछा जा रहा है, आयुक्त से चर्चा हुआ है करके। और दूसरी और समस्या आपको बता रहा हूँ, दूसरा जो समस्या है वो है DPR में बहुत सारे फाइल के DPR में ना 0 डाला हुआ है। वो 0 डालने के कारण भुगतान बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि मटेरियल का जो भुगतान DPR सिस्टम से होता है, तो DPR में 0 डालने के कारण उनका भुगतान नहीं हो। लगभग कुरुद विकासखंड के जो हमारे पास आंकड़ा आया है, कुरुद विकासखंड से लगभग 300 फाइलें हैं जिनमें भी DPR सिस्टम में 0 डालने के कारण माने उनका कहना है जब तक अनफ्रीज नहीं होगा उनको अनफ्रीज करना पड़ेगा। अनफ्रीज करेंगे फिर वो पोर्टल से खुला होगा तब वो उनका मटेरियल का भुगतान होगा। तो इनके कारण अनफ्रीज करने के लिए रायपुर आयुक्त को चिट्ठी लिया गया है। हमारे जो अधिकारी से बात हुई है उनके आधार पर उनको चिट्ठी लिखा गया है। क्या ये जिले में स्थिति है कि सिर्फ कुरुद में स्थिति है? ये जिले की स्थिति है, ये पूरे जिले पूरे राज्य की स्थिति है, और पूरे राज्य नहीं पूरे देश का स्थिति बताया जा रहा है। जब अन्य सरपंचों से बात हो रहा है तो हमारा चूँकि सबसे ज़्यादा जहाँ पर जानकारी हुआ है धमतरी जिले में कुरुद विकासखंड में ज़्यादा जो फाइल जो अटकी हुई है लगभग 300 फाइलें अटकी हुई है। 300 फाइलें अटकी हुई है, उसमें सरपंचों के एक भी मटेरियल 1 रुपये नहीं हो रहा है। DPR सिस्टम में कम से कम कटौती करके कुछ मूल्यांकन मिल रहा है, उसमें चलो मिल रहा है कुछ तो ऐसा है। और ये DPR सिस्टम में 0 अनफ्रीज नहीं होने के कारण 1 रुपया नहीं मिल रहा है। इससे लगभग ये जो समस्या है लगभग बहुतों पंचायत में है, इनके कारण सरपंचों को काम करने में दिक्कत हो रही है। और हमारे जो हमें एक और निवेदन हमने किया था वो RS के जो RS में भी दिया गया है स्कूल शिक्षा, इनके पूर्व में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष महोदय डीलन चंद्राकर के नेतृत्व में उन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दिया गया था कि वो स्कूल शिक्षा विभाग की राशि जो RS को दिया गया है वो पंचायत को दिया जाए, वो हमारा अधिकार है। माननीय छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने घोषणा किए है, और छत्तीसगढ़ के जब माननीय भूपेश बघेल जी घोषणा किया है, हम माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन चाहते हैं, माननीय कलेक्टर महोदय वो जो अधिकार जो है RS को दिया गया, आदेश जारी किया गया, उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और निरस्त करके पंचायत को अधिकार दिया जाए। ये हमारा मांग है। मांग पूरी नहीं होती। अब हम ये 15 दिन तक इंतजार करते हैं माननीय कलेक्टर महोदय, चूँकि अब बहुत ही सिंसियर अधिकारी आए हैं ऐसा हमने सुना है, जानते हैं। तो ये ऐसे अधिकारी आए तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, क्योंकि पूरे लगभग आज सरपंचों की भी पहली बार हम सरपंचों का पहली बार आना हुआ है। पहली बार हमने मांग को रखने कल माननीय कलेक्टर महोदय के पहले आना हुआ है, और निश्चित तौर पर माननीय कलेक्टर महोदय गंभीरता से लेते हुए सरपंचों की जो समस्या है उनको निराकरण करेंगे, ये हमारी विचार। जिन कार्यों की आप बात कर रहे हैं कि एजेंसी पंचायत को बनाया गया, उसमें 132 करोड़ में तो 68 काम का जो ऑनलाइन टेंडर भी हो चुका है और कार्य भी आदेश जारी हो गया, तो कैसे होगा फिर उसका काम? नहीं, वही तो हम चाह रहे हैं, वो जो आदेश जारी हुआ है आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। कार्य भी तो जारी हो चुके हैं, कार्य जानकारी में है, जबकि हमने इनके पहले दिया था आवेदन। ये माननीय कलेक्टर महोदय की उनकी कमजोरी है, गलती है, जबकि हमने पहले उनको ज्ञापन में दिया आवेदन दिया था हमने। सर्वसंघ द्वारा कुछ ज्ञापन दिए गए हैं, उस पर बाकी किस तरह की कार्रवाई की जाएगी?
जी सरपंच संघ द्वारा दिया गया है ज्ञापन 5 बिंदुओं पे दिया गया है जो कलेक्टर महोदय के नाम पे आगे विधिवत कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा जाएगा।